प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव अब अपने ही भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जी हां, फिरोजाबाद सीट पर चाचा भतीजा आमने सामने होंगे। एसपी ने फिरोजाबाद से अक्षय यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है और अब उसी सीट से शिवपाल यादव भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। बता दें कि अक्षय यादव एसपी के राष्ट्रीय महासचिव और शिवपाल यादव के भाई राम गोपाल यादव के बेटे हैं। तो फिरोजाबाद सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। तो समाजवादी पार्टी ने जहां अक्षय यादव को टिकट दिया है, अक्षय यादव पर दोबारा भरोसा दिखाया है, तो वहीं अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की ओर से शिवपाल यादव मैदान में है, यानी कि चाचा और भतीजा के बीच अब ये मुकाबला देखने को मिलेगा। पार्टी एसपी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे हैं अक्षय यादव। राजीव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, दिलचस्प हो गया है फिरोजाबाद सीट का मुकाबला, क्या कहते हैं समीकरण, कितना टक्कर का रहेगा यह मुकाबला? बिल्कुल, बहुत दिन से जिस तरीके से शिवपाल यादव जो राजनीति में जब से उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है, एक कयास ये लगाया जा रहा था। शिवपाल यादव जिस तरीके की तैयारी कर रहे थे उससे भी साफ लग रहा था कि कहीं ये फिरोजाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। और फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने का अपने आप में दिलचस्प हो जाता है क्योंकि राम गोपाल यादव के लड़के अक्षय यादव वहां से पिछली बार भी सांसद रहे थे इसलिए इस बार जो है अगर चाचा और भतीजा दोनों सामने हो और जो परिवार की जो एक अदावत है, जो कलह चल रही है, उसमें राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव आमने सामने देखे जाते हैं। अक्सर दोनों एक दूसरे से आजकल फिलहाल जिस तरीके की खबरें आती हैं कि बातचीत जो है वो बंद है, तो ऐसे में ये चाचा और भतीजे का सामने चुनाव लड़ना तो बहुत साफ है कि जो इनका मूल वोट बैंक है, जिस वोट बैंक के आधार पे ये चुनाव फिरोजाबाद में यादव परिवार लड़ रहा था, वो कहीं ना कहीं विभाजित होता हुआ दिख रहा है। और इस लड़ाई में, इस विभाजन में कहीं तीसरे किसी दल को या किसी व्यक्ति को फायदा साफ लोकसभा चुनाव में हो सकता है, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं जिस तरीके की बातें हैं। लेकिन उसके बीच में अभी फिलहाल चूंकि पहली बार परिवार में कलह थी, परिवार में अदावत थी, परिवार में झगड़े चल रहे थे, पिछले 2-2.5 साल से ऐसी खबरें आ रही थी, लगातार आ रही थी और बयान भी तमाम तरीके के आ रहे थे। लेकिन ये परिवार की जो लड़ाई है पहली बार एक चुनावी रण में सामने अब खुल करके पब्लिक के सामने आ गई है। और इसमें जाहिर सी बात है, जब राजनीति में एक दूसरे के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का तमाम दौर चलेगा। और जिस तरीके का अब चुनाव है, 2 महीने का समय बचा है, तो अब और जिस तरीके की जो ये कला है वो और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अब दोनों तरफ से, चाहे वो चाचा की तरफ से या भतीजे की तरफ से, एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप, क्योंकि इस वक्त भतीजे को चैलेंज करेंगे चाचा, भतीजा यहाँ से चुनाव जीत चुका है तो भतीजे को चैलेंज करेंगे। और समाजवादी पार्टी में कहा जाता है कि शिवपाल यादव जब समाजवादी पार्टी में थे तो कार्यकर्ताओं के बीच में खासा रहा करते थे, कार्यकर्ताओं में काफी प्रसिद्ध थे। मुलायम सिंह यादव के बाद उन्हीं का नाम लिया जाता है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के लिए भी ये चिंता का विषय है और राम गोपाल यादव के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि शिवपाल यादव का चुनाव लड़ना ये अपने आप में बहुत अहम है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये हो जाती है कि शिवपाल यादव ने फिरोजाबाद को चुना है। राजीव, अगर हम फिरोजाबाद के समीकरणों की बात करें तो फिरोजाबाद में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो निर्णायक भूमिका अदा करती है, क्या लगता है? इसीलिए जो हम लगातार देखते रहे शिवपाल यादव के बयानों की जो दिशा थी वो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही संकेत दे रहे थे कि एक ऐसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे जहां पर जनसंख्या, जो मुस्लिम बहुल जनसंख्या होगी। इसीलिए सोच समझकर विचार करने के बाद ही फिरोजाबाद को चुना है शिवपाल यादव ने। बिल्कुल, जिस तरीके से केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने की बात नहीं, वहां पर यादव की भी संख्या अच्छी है, चूंकि यादव वोट फिलहाल विभाजित हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में सिर्फ मुस्लिम के साथ केवल जो है किसी भी कैंडिडेट का वहां पे चुनाव जीतना उतना आसान रहा नहीं है। ऐसे में तीसरा जो दल होगा या तीसरा जो व्यक्ति होगा
वो कहीं ना कहीं इसका लाभ उठा सकता है। और जिस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल, उनको वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन अभी हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जब तक कि कोई भी लिस्ट ना आ जाए तब तक की कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके की तमाम कवायद चल रही है, बातें चल रही हैं, या पार्टी में जो खबरें आती हैं, जिस तरीके से तमाम नेताओं से बात हुई, ऐसा लगता है कि एसपी सिंह बघेल को वहां से चुनाव लड़ाया जाता है। तो वो बघेल का भी क्षेत्र रहा है वहां पर, चूंकि टुंडला, एटा और इटावा इस तरीके के क्षेत्र में वो लगातार काम करते रहे हैं। 4 बार के सांसद हैं एसपी सिंह बघेल। अगर वो कहीं इस चुनाव मैदान में आते हैं तो त्रिकोणीय तो होगा ही, और बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि ये फिर आखिरी वोट तक जाएगा जिस तरीके का रहा है। क्योंकि अक्षय वहां पर सिटिंग एमपी हैं और शिवपाल एक बड़े कद के नेता हैं, और कम से कम यादव परिवार में और यादव जो वोट बैंक है उसमें एक बड़ा नाम है। तो ऐसे में तीसरे कैंडिडेट का और बघेल बिल्कुल तीसरे नाम को यहाँ पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि परिवार की लड़ाई में वोटों का बंटवारा होगा, तो फिर तीसरा जो पक्ष होगा उसे सीधे तौर पर अपने कह सकते हैं कि जो उसका अपना वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहेगा। वोटों के बंटवारे का फायदा सीधे तौर पर थर्ड पार्टी को मिलेगा। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी बातचीत के लिए।